हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए। चतुर्दशी व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है और यह प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चतुर्दशी व्रत की कथा, विधि, महत्ता और लाभों को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करनी होगी। चतुर्दशी व्रत का धार्मिक महत्व। चतुर्दशी व्रत का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है और वे सृष्टि के संहारक देवता हैं। शिव सृष्टि, स्थिति और संहार के तीन प्रमुख चरणों में से संहार के अधिपति हैं, लेकिन वे केवल संहारक ही नहीं, अपितु सृजन के भी प्रतीक हैं। उन्हें आदिदेव कहा जाता है, जो कि अनंत और अविनाशी हैं। शिव की आराधना करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में चतुर्दशी व्रत के महत्व को विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें उल्लेख है कि इस व्रत को करने से न केवल इस जन्म में, बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। इसके अलावा चतुर्दशी व्रत को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना गया है, जिससे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव को देवों के देव महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी देवताओं के प्रमुख हैं और सर्वोच्च हैं। शिव न केवल सृष्टि के रचयिता और संहारक माने जाते हैं, बल्कि वे आदिदेव, अनादि और अनंत हैं। उनका स्वरूप पुनर्तः निराकार और साकार दोनों रूपों में है। शिवजी को कोई आरंभ या अंत नहीं है, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है। उनके भीतर सृजन, पालन और संहार की शक्ति है, जो उन्हें सभी देवताओं में सबसे महान और सर्वोच्च बनाती है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। आइए शुरुआत शिव पुराण कथा से करते हैं। शिव पुराण कथा। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों के जीवन के आधार पर रचा गया है। शिव पुराण न केवल भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि सृष्टि की रचना और विनाश, धर्म, अधर्म, भक्ति, शक्ति, योग और ज्ञान का भी अद्भुत वर्णन करता है। इस कथा में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक, सृजनकर्ता और जीवन के पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। शिव पुराण में कुल 7 संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इस कथा में हम शिव पुराण के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव की महिमा। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल अंधकार और शून्यता थी। उस समय न तो आकाश था, न पृथ्वी और न ही कोई जीव जंतु। इस स्थिति में केवल आदिशक्ति और भगवान शिव का अस्तित्व था। भगवान शिव की इच्छा से आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। भगवान शिव निराकार, अनंत और सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने अपने निराकार स्वरूप को साकार किया और स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालक और शिव विनाशक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद। शिव पुराण की एक कथा में भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों की परीक्षा ली। उन्होंने अग्नि स्तंभ को इतनी ऊंचाई और गहराई दी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उसकी जड़ खोजने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप लेकर उसकी ऊंचाई खोजने का प्रयास किया, लेकिन दोनों असफल रहे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को अहंकार से मुक्त किया। इसके बाद विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया और उनकी आराधना करने लगे। शिव और सती की कथा। भगवान शिव और सती की कथा शिव पुराण का एक प्रमुख प्रसंग है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और वे भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने शिव को अपना पति चुना। हालांकि सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव के वैरागी स्वभाव से प्रसन्न नहीं थे। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए सती को उनके विवाह के बाद भी निरंतर तिरस्कार की दृष्टि से देखा। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह।
एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना किया। सती अपने पति की सलाह को नजरअंदाज कर अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है और कोई भी उन्हें आदर नहीं दे रहा है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने योगबल से अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस घटना की जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विनाश कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। यद्यपि बाद में भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को जीवनदान दिया, लेकिन सती के वियोग में शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और वे हिमालय में तपस्या करने लगे। शिव का नीलकंठ रूप। समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा भी शिव पुराण में वर्णित है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अनेक रत्न, लक्ष्मी और अमृत के साथ साथ एक घातक विष हलाहल भी निकला। ये विष इतना विषैला था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने भीतर धारण करके सृष्टि की रक्षा की। शिव का तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य उनके प्रलयनकारी रूप का प्रतीक है। जब सृष्टि के अंत का समय आता है तब भगवान शिव अपने तांडव नृत्य के माध्यम से सृष्टि का संहार करते हैं। तांडव नृत्य सृजन, विनाश और पुनः निर्माण का प्रतीक है। ये नृत्य सृष्टि के विभिन्न चक्रों का अंत और एक नए युग की शुरुआत दर्शाता है। शिव का तांडव नृत्य सती के वियोग के समय भी हुआ था। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव अत्यंत शोक में डूब गए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। उनके इस नृत्य से पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस प्रकार भगवान शिव का तांडव शांत हुआ और सृष्टि का विनाश टल गया। शिव महिमा। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान देवता। शिव जी की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में भली भांति किया गया है। भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी महिमा सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं है। वे करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और ध्यान के भी प्रतीक हैं। शिव की महिमा अनंत है और इसे शब्दों में बयां करना कठिन है, लेकिन यहाँ हम उनके विभिन्न स्वरूपों, उनकी लीलाओं और उनके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप। भगवान शिव के अनेक रूप और नाम हैं, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। सबसे प्रमुख रूपों में से एक है उनका रौद्र रूप, जिसमें वे संहारक के रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप में शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और वह संहार करते हैं, लेकिन इस संहार का उद्देश्य सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि विनाश केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से नई सृष्टि और विकास होता है। दूसरी ओर शिव का सौम्य रूप भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें वे शांत और ध्यानस्थ रहते हैं। उनका ये रूप उन लोगों को प्रेरणा देता है जो अध्यात्म और ध्यान की दिशा में अग्रसर होते हैं। शिव जी योग और तपस्या के प्रतीक हैं और उनका ध्यानमग्न रूप ये दर्शाता है कि अंतर्मुखी होने और संसार के मोह से दूर रहकर कैसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकता है। भगवान शिव के प्रमुख गुण। भगवान शिव की महिमा उनके विभिन्न गुणों में निहित है। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है उनकी सरलता। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा के लिए जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं होती और केवल सच्चे दिल से की गई प्रार्थना उन्हें प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव को आदिवासियों, ग्रामीणों और साधारण लोगों के बीच विशेष स्थान प्राप्त है। वे किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं, चाहे वह धनिक हो या निर्धन। शिव का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है उनका त्याग। शिव ने संसार की भलाई के लिए समुद्र मंथन के समय निकले विष को पी लिया था। यह उनके अद्वितीय त्याग का प्रतीक है। भगवान शिव ने न केवल अपने परिवार या भक्तों के लिए, बल्कि पूरी सृष्टि की भलाई के लिए यह विष पिया। उनके इस त्याग ने उन्हें नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। शिव का तीसरा प्रमुख गुण है उनकी करुणा। शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिलाते हैं।
शिव महापुराण में अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर किया। चाहे वह संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, शिव जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। ये करुणा उनकी महिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्हें सभी देवताओं में अद्वितीय बनाता है। शिव और प्रकृति का संबंध। भगवान शिव का प्रकृति से गहरा संबंध है। वे पर्वतों में निवास करते हैं, गंगा उनकी जटाओं से बहती है और उनका वाहन नंदी अर्थात बैल भी धरती से जुड़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध है। शिव की पूजा में भी प्राकृतिक तत्वों का विशेष महत्व होता है। बेलपत्र, गंगा जल और धतूरा शिव को प्रिय है और इनका उपयोग शिव की पूजा में किया जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान गंगा नदी पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक है। गंगा का शिव से निकलना ये दर्शाता है कि भगवान शिव जीवन के स्रोत हैं। वे सृष्टि के पालनहार भी हैं और इस दुनिया को जीवन देने वाली शक्तियों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उनका वाहन नंदी बैल भी कृषि और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। शिव का संपूर्ण जीवन प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि हमें प्रकृति का आदर और संरक्षण करना चाहिए। शिव की पारिवारिक जीवन शैली। भगवान शिव का पारिवारिक जीवन भी उनकी महिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके परिवार में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शामिल हैं। शिव और पार्वती का संबंध आदर्श दंपत्ति का उदाहरण है। माता पार्वती, जिन्हें शक्ति का रूप माना जाता है, शिव की अर्धांगिनी है और दोनों के संबंध में पूर्ण संतुलन और सम्मान का भाव है। ये दंपत्ति हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें समानता और संतुलन हो। शिव का अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के प्रति स्नेह और प्रेम भी उनकी पारिवारिक महिमा को दर्शाता है। भगवान गणेश को उनके माता पिता दोनों से विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, जो शिव और पार्वती के प्रेम और आशीर्वाद का प्रमाण है। कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, उनके भी शिव से गहरे संबंध हैं। शिव का अपने परिवार के प्रति यह स्नेह और प्रेम हमें ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, परिवार का महत्व सर्वोपरि होता है। शिव की आराधना और व्रत। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि उनका सबसे प्रमुख त्योहार है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि का पर्व ये दर्शाता है कि आत्मसंयम और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसकी पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग को ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह पूजा प्रक्रिया भक्तों को आंतरिक शांति और मुक्ति प्रदान करती है। शिव और मोक्ष। भगवान शिव को मोक्षदाता कहा जाता है। वे न केवल इस संसार के संहारक हैं, बल्कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देने वाले भी हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। शिव का नाम ही जीवन को मृत्यु से परे ले जाने वाला है। यही कारण है कि मरते समय शिव के नाम का स्मरण करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह मंत्र जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाने और आत्मा को शांति प्रदान करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह मंत्र शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का साधन है। निष्कर्ष। भगवान शिव की महिमा अपार है और उनका जीवन, उनके गुण और उनकी लीलाएं हमें असीम प्रेरणा प्रदान करती हैं। शिव केवल संहारक ही नहीं है, वे सृष्टि के संरक्षक, पालनकर्ता और मोक्षदाता भी हैं। उनका व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि कैसे जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, त्याग हो या ध्यान और तपस्या। शिव की आराधना और उनका स्मरण हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। भगवान शिव की महिमा का ये संक्षिप्त विवरण हमें उनके महान व्यक्तित्व और उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने में मदद करता है। उनकी कृपा से हम सभी जीवन के कष्टों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान शिव और चतुर्दशी का संबंध। भगवान शिव को चतुर्दशी का देवता माना जाता है। चतुर्दशी तिथि को शिव के समर्पण का दिन माना जाता है, क्योंकि यह तिथि विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय है। यही कारण है कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
चतुर्दशी तिथि पर शिवलिंग का अभिषेक करना और भगवान शिव की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। चतुर्दशी व्रत की उत्पत्ति। चतुर्दशी व्रत की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं, जो इस व्रत के महत्व और भगवान शिव के प्रति इसकी समर्पण भावना को स्पष्ट करती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस तिथि को अत्यंत प्रिय माना और कहा कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा और उनकी विधिपूर्वक पूजा करेगा, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस व्रत का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें इसे अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए चतुर्दशी व्रत का पालन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कथा। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कथा हिंदू धर्म में एक अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। इसे मुख्यतः नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। यह व्रत खासकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पापों से छुटकारा पाने, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने और मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस कथा में हम नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की कथा, पूजा विधि, धार्मिक महत्व, पौराणिक मान्यताओं और इससे जुड़े अन्य पक्षों को विस्तार से जानेंगे। नरक निवारण चतुर्दशी पौराणिक कथा का विस्तार। नरक निवारण चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर नरकासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस का शासन था। वह असुरों के राजा था और बहुत शक्तिशाली था। नरकासुर का जन्म धरती देवी, जिसे भूमि देवी कहा जाता है, और वराह अवतार भगवान विष्णु के मिलन से हुआ था। नरकासुर ने अपनी मां भूमि देवी से जीवन में विजय और शक्ति का वरदान प्राप्त किया था। इसके अलावा उसे ये भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के चलते नरकासुर ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और चारों दिशाओं में आतंक मचा दिया। नरकासुर ने पृथ्वी पर अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार किया और उसने अनेक नगरों को लूट लिया। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया और वहां से देवताओं के आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण वस्त्रों को लूट लिया। इसके बाद उसने हजारों स्त्रियों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने किले में कैद कर दिया। इन स्त्रियों को उसने भयंकर यातनाएं दी और उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया। नरकासुर के बढ़ते आतंक और अत्याचार से देवता, मानव और सभी प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा था। देवताओं ने अनेक बार उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन नरकासुर अपनी अपार शक्ति और वरदानों के कारण हर बार उन्हें पराजित कर देता था। अंत में देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें नरकासुर के अत्याचारों से मुक्त कराएं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर वे नरकासुर का अंत करेंगे, और यह भी बताया कि नरकासुर का अंत उनके अवतार श्री कृष्ण के द्वारा होगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब नरकासुर का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी क्रूरता को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी शामिल हुई। चूंकि नरकासुर को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी, इसलिए सत्यभामा ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर पर हमला किया, तब नरकासुर ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें घातक प्रहार किया। इसी समय श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहायता मांगी। सत्यभामा, जो स्वयं देवी भूमि का अवतार मानी जाती हैं, ने साहपूर्वक धनुष उठाया और नरकासुर पर हमला किया। सत्यभामा के प्रहार से नरकासुर का अंत हो गया और उसका आतंक समाप्त हो गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उसके किले में कैद हजारों स्त्रियों को मुक्त कराया। उन सभी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की कि इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा और जो व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा और भगवान की पूजा करेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और वह नरक के कष्टों से मुक्त होगा। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत खासकर पापों के नाश और आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को लेकर अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं और इसे एक विशिष्ट विधि से किया जाता है। इस व्रत की पूजा विधि निम्नलिखित है। 1. अभ्यंग स्नान का महत्व। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। इस स्नान को सूर्योदय से पहले करने की परंपरा है।
माना जाता है कि इस स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और वह शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाता है। अभ्यंग स्नान के लिए तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। तिल के तेल से मालिश करके स्नान करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है और ऊर्जा का संचार करता है। 2. पूजा की तैयारी। स्नान के बाद व्यक्ति को शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा किया जाता है और वहां भगवान श्री कृष्ण, यमराज और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद पूजा सामग्री एकत्रित की जाती है, जिसमें फूल, दीप, धूप, अगरबत्ती और प्रसाद शामिल होते हैं। 3. दीपदान की परंपरा। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान की विशेष परंपरा है। इस दिन घर के आंगन, द्वार और पूजा स्थल पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपक जलाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंधकार पाप को दूर कर रहा है और अपने जीवन में उजाला, शुद्धि और शुभता का स्वागत कर रहा है। यह दीपक न केवल घर को रोशन करता है, बल्कि इसे पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। 4. व्रत का पालन। इस दिन व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अन्न और तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करना है। व्रत के दौरान व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे उसका मन शुद्ध और शांत रहे। 5. यमराज की पूजा। इस व्रत में यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में यमराज को दीप अर्पण करके उनकी आरती की जाती है और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। 6. श्री कृष्ण और सत्यभामा की पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की पूजा करना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नरकासुर का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री कृष्ण को ताजे फूल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद उनकी आरती की जाती है और उनसे पापों की मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। 7. कथा का श्रवण। पूजा के दौरान या उसके बाद नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाता है। नरक निवारण चतुर्दशी के धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जो उसे पापों से मुक्ति, शारीरिक शुद्धि और मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। आइए इस व्रत के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। 1. पापों से मुक्ति। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत को पापों से मुक्ति का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों का अंत कर आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। 2. नरक के कष्टों से मुक्ति। व्रत कथा में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति नरक के कष्टों से बचता है। यमराज की पूजा और दीपदान से यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को नरक जाने का भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह व्रत आत्मा की शांति और मृत्यु के बाद सुखद जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. आत्मिक शुद्धि। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी शुद्ध करता है। अभ्यंग स्नान और पूजा के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति शुद्ध और पवित्र होता है, तो वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। 4. धन और समृद्धि की प्राप्ति। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। यहाँ भगवान शिव का एक प्रसिद्ध स्तोत्र प्रस्तुत है, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भून तुंग मालिकाम डिमर 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 डिमन्निनादव डिमर वयम चकार चांड तांडव तनोतु नः शिव शिवम जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल्लाटपट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिर्मत्वम नोकिल धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भून पिंगल स्फुरत फर्नामन्य प्रभा
कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुत बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुस्राघृपीठ भू भुजगराज माल्या निबध जाजुटक श्रिय चिरा जायता चकोर बंधु शेखर इति श्री शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। ये स्तोत्र भगवान शिव की महिमा और तांडव नृत्य का वर्णन करता है। इसका पाठ करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति व समृद्धि का अनुभव होता है। शिव कवच। शिव कवच एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। ये पाठ भगवान शिव के भक्तों को हर प्रकार की बाधाओं, संकटों और बुराइयों से सुरक्षित रखता है। नीचे शिव कवच का पाठ प्रस्तुत किया गया है। ओम अस्य श्री शिवकवचस्य ऋषि वेद व्यासः छंदः अनुष्टुप देवता श्री सदाशिवो बीजम हो शक्ते हो कीलकम हो मम श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम ध्यानित्यम महेशम रजतगिरिनिभ चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांग परम विमलस्फाटिकाप शरणगम सर्वज्ञम सर्ववेत्थार्थ धृतवर्धनिधि सर्वदा शांतमूर्तिं वंदे भक्त्या समस्तम सुरवर विनुत सर्वलोकेश्वरम। शिवकवचम शिवः पातु महादेवः पातु मे हृदय सदा नीलकंठः शिवः पातु कंठ में वृषवाहनः सद्योजातः शिरः पातु भविष्याति दिशो माम पातु वामदेवो नित्यं पूर्वा दिश महेश्वरः दक्षिणे पातु भूतेशो नागेन्द्र ध्वजधारिणः प्रतीच्या पातु वाराहो नंदीश्वर पुरःसरः उत्तरे पातु सर्वज्ञ ईशानः शूलधारिणः ऊर्ध्वं पातु महादेवो धारा मृगधरो माम पाताले पार्वतीनाथः सर्वं मे शिवरक्षकः सुरेशः पातु सर्वांग विदेशः सर्वसिद्धिदः एवं दशदिशो रक्षेच्छम्भुः सर्वक्तो विभुः। शिवनामाविशब्द ये कीर्तयन्ति दिन प्रति तेषां मृत्युर्भयं नास्ति रोगदुःखभयं तथा उपसर्गाः प्रशाम्यन्ति तथा साध्या महामृता। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे शिवः स्वयं शिवस्त्राता गुरुरुष्टे नान्यस्त्राता महेश्वरात्। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे शिव कवचम संपूर्णम। शिव कवच भगवान शिव की महिमा और उनकी सुरक्षा का वर्णन करता है। इस कवच का नियमित पाठ भक्तों को भगवान शिव की कृपा से अभय और समृद्धि प्रदान करता है। शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्यादास तुम देहो अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर शिर गंग बहाए मुंडमाल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काओ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही जुहारी तुरत शरानन आप पठायो लवनिमेश महामारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए सबही कृपा कर लीन बचाए किया तपही भागीरथ भारी पुरव कृपा जल्दी महतारी दक्ष प्रजापति ही अभिमानी यज्ञ सजाकर दीनहा गुमानी तह तुम हरि शिवान कहारा पुरव मनोहर अद्भुत धारा जय जय शिव हो त्रिपुरारी त्रिगुण शिव की महिमा न्यारी अंतकार हो भूतनाथ से लोकपाल करे विनती सारे। दोहा। श्रद्धा भक्त चित धरे सादर मनायो आरती ध्यान धरे शिव त्रिलोकीनाथ की दूर करे सारा संताप। शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा एकानन चारनन पंचानन राजे हसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा श्वेतांबर पीतंबर बाघंबर अंगे संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जन कर जो सेवा। ओमकार पावन नाम सब पाप हरे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। कृष्णा जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली। राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ी ब्रजभाली। भक्तन के संकट हरने वाले। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। लटिला छवि श्यामल गोरी। सूर्यचंद्र की ज्योति निहारी। द्रव्य मनोहर मुरलीधारी। वंशी की धुन सब में प्यारी। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री यमुना जी के तटावा। कंस की सेना तहा न पावा। मणि मुक्ताओं की छटा छावा। बज रही मुरली मधुर ध्वनि प्यारी। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। यमराज जी की आरती। जय यमराज जय यमराजा। धन्य तुम्हारी महिमा राजा। तुमको सभी शीश नवाते। धर्म नियम का पाठ सिखाते। पापी जन को दंड दिलाते। जीवन मरण कर्म सिखाते। धर्मराज तुम दानी हो। सभी त्रैलोक्य के स्वामी हो। धर्मराज की आरती जो कोई गाता। सकल कष्ट मिट जाता। शिव सहस्रनाम अर्थात 1000 नाम इस प्रकार है। शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशिशेखर वामदेव विरूपाक्ष। कब्दी नीललोहित शंकर शूलपाणे खट्वाड्गी विष्णुवल्लभ। शिपिविष्ट अंबिकानाथ श्रीकंठ भक्तवत्सल भव शर्व त्रिलोकेश शितिकंठ शिवप्रिय उग्र कपाली कामारी अंधकासुरसूर्न गंगाधर ललाटाक्ष कालकल कृपानिधि भीम परशुहस्त मृगपाणे जटाधर कैलासवासी कवची कठोर त्रिपुरांतक वृशंक वृषभारूह भस्मोदुलित विग्रह सांप्रिय स्वारमय त्रयीमूर्ते अनीश्वर सर्वज्ञ परमात्मा सोमसूर्याग्निलोचन हविर्यज्ञमय सोम पंचविक्त्र सदाशिव विश्वेश्वर वीरभद्र गणनाथ प्रजापते हिरण्यरेता दुर्धर्ष गिरीश गिरिश अंघ भूगर्भ गह्वरेश अधृत प्रजापते नृत्वाश नृत्यप्रिय नित्य शाश्वत अक्षम अव्यय दक्षाध्वरहर हर भग्नेत्रभिद अव्यक्त सहस्राक्ष सहस्रपात अपवर्ग प्रदोनंत तारक परमेश्वर अणुः परमतत्वं परमार्थ परात्पर आत्मलिंग पर ज्योते निराकार निरंजन निराभास निरानंद निर्लेप निःश्रेयस नित्यशुद्ध नित्यबुध निर्विकल्प निश्चल निर्मल नित्य निराम्य अव्यक्तलिंग सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वभूत महेश्वर सर्वाधार सर्वग सर्वज्ञान पारग सर्वसाक्षी सर्वव्यापी सर्वात्मा सर्वमंगलकर सर्वेश्वर सर्वसिद्धिप्रद सर्वमंगलमंगल्य सर्वदुःखहर सर्वविघ्न निवारक सर्वज्ञो सर्वसिद्धिर सर्वानंद सर्वभाव सर्वहृदय सर्वसंपद। ये भगवान शिव के 1000 नामों का संक्षिप्त रूप है जो उनकी अपार महिमा और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युमुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र की विशेषताएं। 1. मृत्यु पर विजय। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे मृत्यु पर विजय पाने के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसका उच्चारण व्यक्ति को गंभीर रोगों और अनहोनी घटनाओं से बचाने में सहायक होता है। 2. स्वास्थ्य और दीर्घायु। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलता है। ये दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी माना जाता है। 3. आध्यात्मिक जागृति। यह मंत्र व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसे साधना के समय विशेष रूप से जपना आध्यात्मिक उत्थान के लिए उत्तम माना जाता है। 4. शांति और सुरक्षा। महामृत्युंजय मंत्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। इसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से रक्षा करने और मानसिक तनाव को कम करने के लिए जपते हैं। 5. कष्टों से मुक्ति। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, डर और कष्टों को दूर करता है। इसका जाप किसी भी विपत्ति के समय मानसिक धैर्य और साहस प्रदान करता है। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और उनके संरक्षण में रहने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।